नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सभी को पता है कि तमिलनाडु वाले मामले में राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे और उस सवाल के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की खंडपीठ गठित की है, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस BR गवई साहब कर रहे हैं। तो क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को खुली चुनौती दे रही है? इस जजमेंट के अंदर जो बहस चल रही है पिछले 3 दिनों से, उस पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? साथ ही साथ क्या ऐसी बातें कही जा रही, संविधान की बात करने वाले अपनी अपनी पृष्ठभूमिकाओं में किस प्रकार से दिख रहे हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटित हो रही है जिसको जानना समझना जरूरी है, और इसे अगर आप अंत तक बने रहेंगे तभी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना भी कमेंट के माध्यम से बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करने का भी काम आप लोग वैसे ही करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्या कोर्ट के हाथ बंधे हैं और हम कमजोर हैं? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि उसको कमजोर करने की साजिश है? इस पूरे मसले पर यही बातें लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपने ईगो पर ले लिया है और कहीं इस केस का कोई तथ्य नहीं है। इतना लंबा ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि राज्यपाल रोक सकते हैं, राष्ट्रपति रोक सकती है, कितने दिनों तक रह सकती है। इस जजमेंट का कोई आधार ही नहीं बनता, और खास करके जब 2 जजों की बेंच बैठ करके इस तरह का कोई निर्णय करती है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। आप ही कुछ समय पहले तक इस देश के कई सारे हाईकोर्ट के जजेस पर अतिक्रमण का काम कर रहे थे, और जब हाईकोर्ट के जजों ने इस पर आपत्ति करनी शुरू की तो आप ही को आकर के बीच बचाव में ये कहना पड़ा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों बराबर है, कोई कम और ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों आती है? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी जवाब देना चाहिए ना। आपके पास कई हजार मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं जो दशकों से उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उसका फैसला नहीं होता। अगर आप रिसेंट की बात करें तो वक्फ बिल पर आपने फैसला को सुरक्षित रखे हुए कितने दिन हो गए? चीफ जस्टिस बनने के बाद उस केस की सुनवाई हुई थी, उसके पहले संजीव खन्ना साहब सुन रहे थे, लेकिन जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आया उन्होंने इस केस को सुनने से मना कर दिया। और जैसे ही BR गवई साहब ने शपथ ली, इसका जजमेंट आया, इस पर सुनवाई हुई, और उसको आज तक क्यों पेंडिंग रखे हुए हैं? क्या कल के डेट में केंद्र सरकार कोई कानून बना दे कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज 2 महीने के अंदर आपको फैसला सुनाना पड़ेगा किसी भी तरह का मामला हो तो? तब तो आपको खराब लग जाएगा। आप ये कहेंगे, अरे हम तो इंडिविजुअल हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, आप हमको कैसे आदेश दे रहे हैं? तो आप भी दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनी हुई सरकारें हैं, चुने हुए लोग हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आप दखल नहीं दे सकते माय लॉर्ड। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। और ये क्यों रोका जाता है, कैसे रोका जाता है, क्यों रोका जाना चाहिए, इस बात पे भी चर्चा करूंगा आगे। तो केंद्र बोला राज्यों को बातचीत करके विचार निपटाने चाहिए। दशकों से यही प्रथा चली आ रही है। अदालत हर समस्या का समाधान नहीं है। राज्यपाल बिल पेंडिंग केस पर यह मामला उठा। इस पर जो तुषार मेहता है, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं कि इस देश की हर समस्या का समाधान अदालत में नहीं हो सकता। देश के कुछ समस्याएं ऐसी भी है जिसका समाधान व्यवस्था के भीतर ही मिल जाता है। यह अदालत को बता रहे हैं। अच्छा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जवाब दिए हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि मान लीजिए
कि राज्यपाल विधेयकों पर विचार नहीं कर रहे हैं, तो राजनीतिक समाधान है जिन्हें अपनाया जा सकता है। ऐसा हर जगह नहीं होता कि मुख्यमंत्री अदालत की ओर दौड़ पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक तमिलनाडु का मुद्दा लेकर पूरे देश में इस बात को क्यों थोपना चाहते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बातचीत होती है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं, वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलते हैं और समाधान निकल जाता है। कई बार फोन पर बातचीत से भी हल निकाला गया है। तीसरी बात जो उन्होंने की कि आगे कहा कि दशकों से विवादों को सुलझाने के लिए यही प्रथा अपनाई जाती रही है। ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलते हैं और कभी कभी बीच का भी रास्ता निकल जाता है। मेहता ने आगे कहा और तर्क दिया कि संविधान में कहीं भी राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और जहां समय सीमा दी गई है वहां स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। अदालत संसद से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने वाला कानून बनाने का अनुरोध कर सकती है, लेकिन इस अदालत के फैसले के जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता। वो केंद्र को सुझाव दे सकती है कि ठीक है, आप इस प्रकार का कोई कानून लेकर आ सकते हैं जिससे कि बिल को जल्द पास किया जा सके। अदालत कोई इस पर फैसला नहीं सुना सकती, ये स्पष्ट तरीके से क्लियर किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, यह भी बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि क्यों नहीं भेज सकता। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं: बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन अगर विधानसभा दोबारा वही बिल पास करके भेजती है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अगर कोई राज्य एक बिल लेकर के आए कि वो भारत को नहीं मानता, वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको कि वो बोले कि हम नहीं मानते, और वो बिल संसद से पास करके राज्यपाल के पास भेज दे, राज्यपाल उस बिल को रोक दे और फिर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कर रही है उसके हिसाब से दोबारा फिर वही बिल पास कर दे और फिर राज्यपाल को भेज दे, तो क्या हो? कोई प्रधानमंत्री ये कहे कि वो मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा, उसका काम भी मैं ही करूंगा। जो काम पुलिस को करनी चाहिए वो जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति को दे दे कि अरे वो काम में बहुत डिले कर रहा है इसलिए उसके काम को अब मैं करूँगा। हर किसी का अपना क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, उस काम को वही करेगा। हाँ, अगर उसमें लेट सवेर हो रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं, अधिकारी बदल सकते हैं, सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि आप सिस्टम को चेंज कर देंगे। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। और ये सवाल पूछे गए तो जजों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवई साहब की अध्यक्षता वाले 5 जजों की बेंच ने कहा कि अगर राज्यपाल बिना पुनर्विचार के ही मंजूरी रोकते हैं तो इससे चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो अनिश्चित काल तक मंजूरी रोक कर रख सके। बिल्कुल रोक कर रख सकती है, और इस तरह के मामले होते ही कितने। आप कैसे कह सकते हैं कि राज्यपाल हर जगह के राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है। इस आप सभी को मैंने बताया कि इस बेंच में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत,
विश्वनाथ पीए नरसिम्हा और चंदुरकर साहब इसकी सुनवाई कर रहे हैं। ये सुनवाई अभी भी जारी है, बृहस्पतिवार को भी इस पर सुनवाई होगी। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आपके ही जस्टिस के घरों में बोरों से भरे हुए नोट मिलते हैं, तब तो आप एक एफआईआर नहीं कर सकते हो। और आपको याद होगा, एक वकील ने इसी जस्टिस यशवंत वर्मा वाले केस में मिस्टर वर्मा कह दिया था, तो सीजीआई साहब भड़क गए थे। बोले कि आप उनको वर्मा कैसे बोल सकते हैं, वो अभी भी जस्टिस हैं। तो आपके कॉलेजियम के अंदर में अगर कोई बात उठ जाती है, तब तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इसके अंदर में कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बातें मैंने पहले कही, उसी बात को दोबारा से कहूँगा कि अगर आज केंद्र सरकार कोई कानून बना दे कि जजेस को 2 महीने के अंदर किसी भी केस में सुनवाई करके फैसला देना होगा, नहीं तो केंद्र सरकार उसको केस को देखेगा, उस पर जो भी होगा निर्णय लेगा, तब जज साहब क्या कर लेंगे? तब तो आप अपनी स्वायत्तता पर सवाल उठाने लगेंगे कि सरकारें हमारे काम में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 11 वर्षों से ही ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बिल जो संसद में पास होता है, वो सारे के सारे बिल उठा करके आप देख लीजिए, उसको लेकर विपक्षी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एकदम तैयार बैठा हुआ रहता है। लाओ लाओ लाओ, देखिए इसमें क्या कुछ हुआ है, इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? और कल के डेट में केंद्र सरकार अगर आप पर एनजेएनसी कानून लाने के लिए कहा था, तो आप किस प्रकार से भड़क गए थे? थोड़ा अपने समय को भी याद कर लीजिए। और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो भविष्य में निश्चित तौर पे इसी तरह का कोई कानून आएगा ही आएगा, और लाना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी, हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बाहर जाकर के वो काम नहीं कर सकता। लेकिन पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से रवैया रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए जो लोग संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, और यही गवई साहब कई सारों मंचों पर खड़े होकर के संविधान सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, ये बात दोहराते हुए नजर आते हैं, तो क्या संविधान के अंदर क्या कुछ है, क्या किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये बातें बिल्कुल पता होगी गवई साहब को। तो फिर आप जो इस तरह से इंटरफेरेंस करके क्या साबित करना चाहते हैं? वो इसलिए ना कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये बैठ गया है कि हमारे ऊपर तो ना एफआईआर हो सकता है, ना हमको कोई कुछ कह सकता है, मेरी जो मर्जी होगी वो हम करेंगे। ऐसा होना संभव नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। आप कितना भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट करते रहिए, लोग आवाज उठाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि आप चाहेंगे कि जिस हिसाब से इस देश को चलाना चाहे, आप सोचेंगे कि पाकिस्तान के जैसा कि सेना वहाँ क्या सरकार को अपने आधिपत्य में रखती है। आप यहाँ कल के डेट में ये हो जाएगा कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट जो है वही सबसे महान है, वही जाएगा ट्रंप के पास टैरिफ डील को लेकर बातचीत करने के लिए, रसिया के पास जाएगा S-400 का डील करने के लिए। ये नहीं चलेगी। ये भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सरकार से लेकर हर व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से ही चलती आई है और उसी प्रकार से चलेगी। और इन सरकारों को चुनने का अधिकार लोगों के पास है, उनके वोट के आधार पर ये चुन करके आते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप भी आ जाइए मैदान में, आप भी चुन करके आइए। उस समय तो आप बोलते कि ना ना हमारा कॉलेजियम सबसे बढ़िया है, हम जिसको बोल दिए कि ये अच्छा है तो यही रहेगा। ऐसा क्यों? क्या ये सिस्टम संविधान के अंदर दिया हुआ है क्या? उसका भी कहीं वर्णन कर दें तो बेहतर होगा, लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा कि भाई कॉलेजियम वाला जो सिस्टम है ये इस आर्टिकल के तहत आता है, इसलिए हम इसके तहत जजों का चुनाव करते हैं और उसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। तो बाकी जो बातें आप बोल रहे हैं वो लोगों को समझ में आएगा, तर्क संगत लगेगा। लेकिन नहीं, हम जो करेंगे उसके लिए हम स्वतंत्र हैं
उस पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए और ना उठाते हैं तो ये भी नहीं चलेगा। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल को फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।